दोस्तों, किसी के भी मन की बात जानने के लिए 3 तरीके होते हैं और इन 3 तरीकों के बारे में समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी की भी मन की बातें आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए इसे एक बोध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कैसे हम दूसरों की मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक छोटा-सा गाँव था। उस गाँव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेती की जमीन जंगल के नज़दीक होने से वहाँ बहुत अधिक जंगली जानवर आया करते थे, जिससे फसल का बहुत नुकसान होता था। इस बात से छोटा भाई बहुत अधिक परेशान रहता था। लेकिन एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूँ। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं और घर पर बैठे रहते हैं। घर की बजाय अगर वो खेत पर बैठे रहेंगे तो जानवरों के आने की आहट सुनकर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा देंगे, जिससे हमारी फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी। ये सब सोच विचार कर उसने अपने खेत पर ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत पर लाकर बैठा दिया और बोला, भैया, जैसे ही किसी जानवर के आने की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। आपकी आवाज़ सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई छोटे भाई की बात मान लेता है और उस दिन से खेत पर ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेत से भाग जाते। ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और उसके खेत की बाड़ को तोड़ता हुआ चला जाता है। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए उस राज्य का राजा भी उसके खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नज़र उस अंधे व्यक्ति पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, सुनो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ से जाते हुए देखा है? इस पर वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर अचरज में पड़ गया। उसने सोचा कि ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण का मैं पीछा कर रहा हूँ वो मेरे लायक है ही नहीं। इस बात को मुझे ये अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? क्योंकि एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी बता रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरण है ही नहीं, वो एक हिरणी है और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैंने आज तक किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे भागकर अपना समय यूं ही बर्बाद ना करें। यह सुनकर वह राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह आदमी कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर तक सोचने विचारने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे पता करना है कि क्या वह हिरणी है और क्या वह सच में गर्भवती है। क्योंकि यह नेत्रहीन आदमी पूरे विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इसके बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी है और गर्भवती है तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसीलिए जाओ और पता लगाओ कि क्या वह हिरणी है। सेनापति राजा की आज्ञा पाकर कुछ सैनिकों के साथ उस जानवर को खोजने निकल जाता है और कुछ देर बाद जब वह लौटकर वापस आता है तो वह राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा है सब सत्य है। वह एक हिरणी ही है और वह भी गर्भवती है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह एक हिरणी है और तो और वो गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, कैसे जान सकता है? आखिर इसे यह बात कैसे पता चली? इसी तरह के और भी कई प्रश्न राजा के दिमाग में चलने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि यह अंधा व्यक्ति कैसे जान गया कि वह जानवर एक हिरणी ही है। यह सोच करके राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ कि क्या तुम मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर दोगे? यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तरफ तो तुम कहते हो
कि तुम अंधे हो, और दूसरी तरफ तुमने बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरणी है, और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वह हिरणी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने के तरीके से मुझे यह समझ आ चुका था कि वह एक हिरणी है, और मेरे खेत की जो बाड़ है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। अगर कोई हिरण होता तो उस बाड़ को बड़ी ही आसानी से छलांग लगाकर पार कर जाता, लेकिन वह हिरणी इस बाड़ को तोड़कर भागी है। अगर वह इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने की कोशिश करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह अनुमान लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज़्यादा ऊंची छलांग ना लगाकर मेरे खेत के बाड़ को तोड़ती हुई निकल गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरणी ही है? और भी तो कोई दूसरा जानवर बाड़ तोड़कर भाग सकता था। यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ, और मेरे सुनने की शक्ति भी बहुत तेज है। मैं केवल जानवरों के चलने के तरीके से यह भांप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और फिर उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह जानवर मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसलों को नुकसान न पहुंचा पाए। राजा उस अंधे व्यक्ति के ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यही सोचकर राजा उस अंधे व्यक्ति को साथ लेकर अपने महल की ओर लौट आता है। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी ही आसानी से चल जाता है। आज मैं आपको महल इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, आप बस मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें छोड़िए, आपकी शादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं, और अब आप ये बातें क्यों जानना चाहते हैं? आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? यह सुन राजा थोड़ा क्रोध करते हुए कहता है, देखिए, आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। यदि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना ही चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा ने कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा? वह अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेला छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति के मुंह से यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मेरी पत्नी को और इस अंधे व्यक्ति को कुछ देर के लिए एक कमरे में अकेला छोड़ दो। मंत्री बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब रानी और वह अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी शर्माते हुए रानी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी लातों से, कभी हाथों से, तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उसने उस अंधे आदमी की बहुत पिटाई की। उसके बाद वह अंधा आदमी किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस कमरे से भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचकर राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और म्यान से अपनी तलवार निकालकर सीधा रानी के पास जाता है और रानी की गर्दन में तलवार रखकर क्रोध भरे स्वर में कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करूंगा उसका मुझे एकदम सच सच जवाब देना। अगर आपने एक भी शब्द झूठ बोला तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसके बाद वह राजा कहता है, आप मुझे बताइए कि आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही इसी क्षण मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो कहा था वह एकदम सच निकला। यह बात सुनकर राजा तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतना अधिक क्रोधित हो उठी कि क्रोध में आकर उन्होंने मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई पतिव्रता स्त्री किसी दूसरे पुरुष को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आव देखा ना ताव,
सीधा मुझ पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। यह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता स्त्री कभी भी किसी पराये पुरुष को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तो वो उसी समय मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा प्रसन्न होते हुए कहता है, तुम तो सच में बहुत ही बुद्धिमान मालूम पड़ते हो। चलो ठीक है, तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। अगर तुमने मेरे इस प्रश्न का एकदम सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इसके बाद राजा उस अंधे व्यक्ति से पूछता है कि तुम मुझे बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसीलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा जिद पर अड़ जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इस प्रश्न का सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वचन दें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता की संतान, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुंचा। वह वहां पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आप मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझसे सच नहीं कहा तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ सच क्या है? यह सुन राजा की माँ कहती है, बेटा, है तो तू अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना चेहरा आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत भागता हुआ उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका मैंने आपको एकदम सटीक जवाब दिया है। यदि कोई और राजा होता तो इसके बदले अब तक मुझे ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इसी बात से मैंने अनुमान लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ चतुर भी हो। तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी प्रश्न का इतना सही और सटीक जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी आवाज़ और उसकी क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसके आधार पर हम किसी की भी मन की बातें जान सकते हैं, परंतु मैं तो नेत्रहीन हूँ, देख नहीं सकता, इसीलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो सामने वाले व्यक्ति को कुछ काम देना पड़ता है। इसके बाद सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से उस काम को करता है और क्या प्रतिक्रिया देता है, उस आधार पर ही मैं पता लगा पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। यह सुन वह राजा कहता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, निश्चित रूप से आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें जान सकते हैं, जिसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ, और ये तीनों ही तरीके बहुत आसान और सरल हैं। लेकिन हे राजन, उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना। आपको अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, ध्यान को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है। इसलिए हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अपने अतीत के विचारों में डूबे हुए हैं तो वह अगला आदमी जो कुछ भी वर्तमान में सोच रहा है, अपने मन में बातें कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो उस समय अतीत के विचारों में खोए हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा।
आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से बड़ी ही आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों की हरकत पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें वह जादुई अंग हैं जो बोलती तो नहीं पर बहुत कुछ कह देती हैं। यदि हम लोगों के आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम जान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें सिर्फ उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप भी दूसरों के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं, उनकी मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उनकी आंखों का आकार कैसा है, वह कब, कहाँ और किधर देख रहा है। जब आप उससे बातें कर रहे हैं तो क्या वह आंखें इधर उधर मुड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें निराश दिख रही हैं या फिर आंखें खुश नजर आ रही हैं। जैसे कि चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक इसी प्रकार जब आप किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आप पाएंगे कि उसकी आंखों में एक चालाकी की भाषा होती है। हे राजन, यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सच, तो इसके लिए आपको उसकी आंखों में देखना अति आवश्यक है। यदि आपसे बातें करते समय वो व्यक्ति अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हर जगह देख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है तो वो आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इधर उधर देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लोगों को उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा, उसकी बातों पर शक हो जाएगा। इसीलिए हे राजन, जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं, तो आप उस व्यक्ति की मन की बातें पढ़ना भी शुरू कर देंगे। ठीक इसी प्रकार चेहरे के हाव भाव भी होते हैं, जिनसे हम दूसरों की मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे के अंग जैसे आंख, होंठ, मुस्कान के माध्यम से बहुत सी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन के भाव क्या हैं। क्या वह बहुत दुखी है या फिर बहुत खुश है, या फिर उसके मन में किसी बात का तनाव है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति अपनी जबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे वह व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बेहद जरूरी है। कोई इंसान जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ उसके शरीर की जो चाल है उसका भी पूरा प्रयोग करता है, जिससे हमें यह अनुमान लगता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों में कितनी रुचि ले रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, चेहरे पर बार बार हाथ लगाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना जैसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिन पर हमारा ध्यान देना आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम सही से ध्यान देकर इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी के भी मन की बातें बड़ी आसानी और सरलता से जान सकते हैं। इसीलिए हे राजन, यदि आपको किसी की मन की बातें जाननी हैं तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव पर और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और उनकी भाषा को समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने ध्यान को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप सामने वाले की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की कल्पनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, और ना ही आप ये कभी जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति और ध्यान से हमें देखते हैं और सिर्फ देख कर ही ये बता देते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है
कि वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, उनके मनोभावों को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है और यही कारण है कि वो लोगों के मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। उस अंधे व्यक्ति की ये बातें सुनकर राजा बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसने उसे ढेर सारे पुरस्कार दिए और ससम्मान उसे महल से विदा कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।